अमेरिका की ओर से ईरान पर हमले लगातार जारी हैं। तीसरे दौर का हमला अमेरिका की ओर से ईरान पर किया गया और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ नए हवाई हमलों की पुष्टि कर दी। अमेरिकी सेना का दावा यह है कि इन हमलों का मकसद हॉर्मुज से गुजरने वाले नागरिक और कमर्शियल जहाजों पर हमले की ईरानी क्षमता को कमजोर करना है। वहीं ईरानी सरकारी टीवी ने सिरिक और बंदर अब्बास के पास धमाकों की सूचना दी है, यानी कि अमेरिका की ओर से जो धमाके किए गए हैं वो सिरिक और बंदर अब्बास इलाके में किए गए। ईरान ने पिछले 24 घंटे में हुए अमेरिकी सैन्य हमलों की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन बताया है इसे। ईरान ने चेतावनी दी है कि उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए किसी देश की जमीन या सुविधाओं का इस्तेमाल हुआ तो हम उसे निशाना बनाएंगे, हमारी ओर से उसे भी निशाना बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर ईरान की तरफ से ये चेतावनी दी गई। इधर कुवैत की सेना की ओर से दावा किया गया है कि देश के उत्तरी सीमा क्षेत्र के 3 केंद्रों पर ड्रोन अटैक हुए हैं। तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को निशाना बनाने का दावा किया गया है। क्षेत्रीय तनाव के बीच ईरान ने अपने खिलाफ सैन्य कार्रवाई में सहयोग देने वाले देशों को पहले ही चेतावनी दे रखी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में और आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिन तक भारी बारिश का दौर रहने का अनुमान है, जहां कई इलाकों में पानी भर चुका है, लिहाजा कुछ स्कूलों में परीक्षाओं को स्थगित भी करना पड़ा है। लगातार कई घंटों तक हुई मूसलाधार बारिश ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका की रफ्तार थाम कर रख दी है, जहां सड़कें पूरी तरीके से डूब गई हैं। तेज बहाव वाला मटमैला पानी लहरें बनाते हुए बहता नजर आया। कई कारें, माइक्रोबस और दूसरी गाड़ियां आधे पानी में डूबकर फंस गई हैं, जबकि एलिवेटेड फ्लाईओवर पर गाड़ियों की लंबी कतार से जाम लग गया। घुटनों और कमर तक भरे पानी के बीच लोग जान जोखिम में डालकर पैदल रास्ता पार करते दिखाई दे रहे हैं। आसमान में घने काले बादल छाए रहे और बिजली कड़कने और बादल गरजने के बीच लगातार बारिश होती रही। ये खबर रूस से है, जहां पर एक सैनिक के साथ मोबाइल एयर डिफेंस टीम के दौरान ट्रेनिंग में बड़ा हादसा हो गया। दरअसल सैनिक रोटरी मशीन गन को नियंत्रित नहीं कर पाया और गन अनियंत्रित होकर घूमने लगी और उससे दनादन गोलियां फायर होने लगी। इसी दौरान सैनिक भी एक झटके से नीचे गिर जाता है। आसपास खड़े कई सैनिकों को गोली लगने का खतरा पैदा हो गया। झुककर सैनिकों ने खुद का बचाव किया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ट्रक के ऊपर लगे प्लेटफॉर्म पर सैनिक गन चला रहा है, तभी अचानक गन तेजी से घूमने लगी। ये घटना रूसी सेना की ट्रेनिंग के दौरान हुई, जहां हेलीकॉप्टर वाली भारी गन को ग्राउंड वाहन पर लगाकर इस्तेमाल किया जा रहा था। इस घटना के बाद रूसी सेना की ट्रेनिंग पर सवाल उठ रहे हैं। अब खबर चीन से है, जहां पर गुआंगशी प्रांत इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में। और भारी बारिश के बाद नदियों में पानी इतनी तेजी से आया कि लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने का मौका तक नहीं मिला। लोग अपने घरों में फंस गए। देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। बीच में 2 मकान दिख रहे हैं। एक मकान की छत पर एक शख्स खड़ा है और लोगों से मदद मांग रहा है। गुआंगशी में 12 घंटे में 280 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिसके बाद नदी नाले उफान पर है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में पानी के दबाव से कई बांध टूट गए, जिसके बाद स्थिति और भयावह हो गई। बड़ी संख्या में घर बह गए। नाननिंग जैसे शहरों में लोग छतों पर फंस गए। हजारों लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया। अब खबर पाकिस्तान से है, जहां पर गिलगित बाल्टिस्तान इलाके के एक नाले में काफी तेजी से कीचड़ आया और लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कीचड़ की इस बाढ़ ने कृषि भूमि, वहां की बिजली और इंटरनेट सेवाओं को प्रभावित किया। देखिए रिपोर्ट। यही नहीं, कई घर ध्वस्त हुए हैं, पुल ध्वस्त हुआ है और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। देखिए कैसे बिजली का पोल एक झटके में गिर गया। नाले में कीचड़ तेजी से बह रहा है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। लोग अपने सामान बचाने में जुट गए, लेकिन कीचड़ का बहाव इतना तेज है कि देखते देखते इसने विकराल रूप ले लिया। पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान के इस इलाके में ग्लेशियर पिघलने से अचानक पानी का बहना आम है, लेकिन कीचड़ की बाढ़ आने से इलाके के लोग दहशत में हैं।